नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ शिवांगी जैन। और आज हम बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ विधानसभा के मॉनसून सत्र के बारे में। छत्तीसगढ़ विधानसभा का 5वां दिन भी हंगामेदार रहा है। विपक्ष ने ठगी के मामलों को लेकर ध्यान आकर्षित कराया। बीजेपी विधायक अजय चंद्राकर ने ध्यान आकर्षण सूचना के ज्ञापन पर गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू का हस्ताक्षर होने के बाद भी सदन में नहीं आने पर आपत्ति जताई है। अजय चंद्राकर ने नियम प्रक्रिया का हवाला देकर आरोप लगाया कि गृह मंत्री जो सरकारी कामों में हस्ताक्षर कर रहे हैं तो उन्हें सदन में उपस्थित होने में क्या दिक्कत है, जिस पर विधानसभा अध्यक्ष ने उनके बीमारी के कारण सदन उपस्थित नहीं होने की जानकारी दी। सत्ता पक्ष की तरफ से अजय चंद्राकर पर आपत्ति करने के लिए टोका गया, जिससे हंगामे की स्थिति बनी, जिसके कारण सदन की कार्रवाई 5 मिनट के लिए स्थगित करनी पड़ी। तो चलिए हम आपको सुनवाते हैं पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर और नगरीय प्रशासन मंत्री ने क्या कुछ कहा। व्यवस्था का प्रश्न आता है साहब, आसंदी की व्यवस्था पर मैं कुछ नहीं बोलता, लेकिन अब सरकार को यह तय करना चाहिए विधानसभा से चर्चा करके कि हम कितने विषय में बातचीत करें। 10 मर्डर होता है तो हम 10 मर्डर में पूरे 10 की बात करेंगे कि 3 की बात करेंगे। अब यह सरकार से पूछ के हमको लगाना पड़ेगा। हमारी सूचना लंबी है, विधानसभा को अस्वीकृत कर देना था। मंत्री उत्तर 4 पेज का दे सकता है। मेरे ध्यानाकर्षण से ज्यादा लंबा मुख्यमंत्री जी का ध्यानाकर्षण का उत्तर था, उस पर कोई आपत्ति नहीं। हम यदि ध्यानाकर्षण दे तो उस पर आपत्ति है सरकार को। यह डबल स्टैंडर्ड नहीं चलेगा सरकार का। यह पूरी तरह से भागने वाली सरकार है। क्यों मुकाबला नहीं करती कि 22, यदि मैंने 22 ठगी का दिया वो भी 22 छोड़ दिया, लंबा हो रहा था करके। तो ठगी इस सरकार के द्वारा संरक्षित एक उद्योग है, रोजगार है। देखिए, कानून व्यवस्था की स्थिति छत्तीसगढ़ में सबसे अच्छी है। नक्सली घटनाएं कम हुई है, अन्य घटनाएं कम हुई है। भारतीय जनता पार्टी के राज में तो पूरा लूट मची हुई थी। जितनी ठगी के मामले हुए थे 15 साल में, चिटफंड कंपनियों के माध्यम से पूरी छत्तीसगढ़ की जनता को इन लोगों ने ठग लिया। भारतीय जनता पार्टी के समय में कमीशन खोरी, भ्रष्टाचारी, यही काम होता था 15 साल में। दूसरा कोई काम होता नहीं था। इनके मुख्यमंत्री जी भी अपने मंत्रियों को और कार्यकर्ताओं को बोलते थे, भैया कुछ साल तो कमीशन खोरी बंद कर दो। ये उनके मुख्यमंत्री को कहना पड़ता था। आज ऐसी स्थिति नहीं। आज प्रदेश विकास के रास्ते में अग्रसर है। हमारे प्रदेश में किसान खुशहाल है, मजदूर, नौजवान, महिला, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े और सारे लोग खुश हैं। हमारे साथ जुड़ेंगे जिनका परिचय मैं आपसे करवा देती हूँ। राजीव चक्रवर्ती जी जो भाजपा प्रवक्ता है, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। अंशुल मिश्रा जी जो कांग्रेस प्रवक्ता है, मैं आपका भी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और शकील साजिद जी जो विषय विशेषज्ञ है, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ सर। तो अंशुल मिश्रा जी, मेरा पहला सवाल आपसे है कि गृह मंत्री जी सदन की कार्रवाई में अनुपस्थित रहे हैं और आप खुद एक सत्ताधारी पक्ष से हैं, तो आप इसको किस प्रकार से देखते हैं? जी, सर्वप्रथम तो मैं आपके न्यूज चैनल के माध्यम से जनता जनार्दन को और शिवांगी जी आपको भी मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, क्योंकि आपसे ज्वलंत मुद्दे पर बात करना चाहिए। और ज्वलंत मुद्दा है, क्योंकि बीजेपी एक पार्टी है, भ्रम उत्पन्न करती है, तो ज्वलंत मुद्दा जनता जनार्दन के पक्ष में पहुंच जाए तो इससे अच्छी बात कुछ नहीं हो सकती। बीजेपी को राजनीति करने का पिछले 3.5-4 वर्षों में किसी भी प्रकार का आज तक मुद्दा नहीं मिला है। बीजेपी यह कहती है कि यह जो छत्तीसगढ़ है वह अपराध का गढ़ बन चुका है। मोहतरमा आप भी जानती है, मैं भी जानता हूँ, हिंदुस्तान भर जानता है कि आजाद हिंदुस्तान में आज तक कोई भी जो संगठन है, कोई भी जो सरकारें हैं, चाहे वो प्रादेशिक सरकार हो चाहे वो राष्ट्रीय सरकारें हो, वो आज तक आइडियल कंडीशन में नहीं चल सकती। आप भी जानती है, मैं भी जानता हूँ। लेकिन सरकार इसको लेकर संवेदनशील नहीं है। सरकार इसको लेकर अति संवेदनशील है। जिस प्रकार की भी जो घटनाएं होती हैं, उन घटनाओं को देखते हुए पुलिस प्रशासन का जो अमला होता है उस पर तुरंत कार्रवाई करता है और कानूनी जो उचित कार्रवाई होती है उसको करता है। यह तो हो गया, यह प्रश्न जो आपने उठाने वाली है और बीजेपी के प्रवक्ता साहब मुझसे यह पूछने वाले हैं, इस प्रकार का जवाब मैंने जनता जनार्दन के समक्ष रख दिया। लेकिन मैं आपका थोड़ा सा ध्यान एक केंद्रित जगह करना चाहता हूं कि पिछले 15 वर्षों की बात आज मुझे करनी पड़ रही है कि पिछले 15 वर्षों में जो रमन का रावण शासन हुआ करता था, उसमें मोहतरमा चिट फंड कंपनियों में छत्तीसगढ़ के लाखों युवाओं के जो पैसा था
वो कहीं ना कहीं वो लेकर भाग जाते हैं, आज तक उनका पता नहीं चलता है उस पर क्या कार्रवाई हुई, यह प्रश्न उठता है। इसका जवाब बीजेपी के प्रवक्ता दे रहे हैं। रमन सिंह के ओएसडी के ऊपर एक बच्ची के ऊपर यौन शोषण करने का आरोप आज तक लगा हुआ है मोहतरमा, आज तक उस पर आज तक किसी भी प्रकार की कार्रवाई क्यों नहीं हुई, यह प्रश्न जनता जनार्दन आपके माध्यम से पूछना चाहती है। और एक आंखों फोड़ो अभियान हुआ था 15 साल का, यही कुशासन बता रहा हूं, रातों रात छोटे जनमानस बच्चों को, आम जनमानस का ऑपरेशन करके उनकी आंखें फोड़ दी गई थी, आज तक उसके बारे में कोई कार्रवाई नहीं हुई है। यह प्रश्न उठता है कि यह कार्रवाइयां क्या हुई। आपने चाकूबाजी की घटना उठाई, उस चाकूबाजी को लेकर कितनी कार्रवाई हुई है यह पटल के समक्ष, सदन के समक्ष आज आपको हमें पता है मोहतरमा, लेकिन बीजेपी के प्रवक्ता इस पर क्या कहना चाहते हैं, यह आज प्रश्न का जवाब एक सुनने लायक होगा मोहतरमा। राजीव चक्रवर्ती जी, आपने अंशुल मिश्रा जी की बात सुनी है, वो भाजपा पर आरोप लगा रहे हैं कि यौन शोषण हुआ है, किस प्रकार से आंखें पुड़िया से 15 साल पहले की वो बात उठा रहे हैं। यौन शोषण जिसने किया था वो उसके लिए क्या किसी कर्मचारी के यौन शोषण किया, उसके लिए क्या पूरी बीजेपी जिम्मेदार है? मतलब बीजेपी ठेका लेके बैठी किसी मंत्री के वजह की। अब मैं बताता हूँ, इनके विधायक शैलेश पांडे जी ने। राजीव जी मैं बीच में नहीं टोकता हूँ, राजीव जी मैं कभी बीच में नहीं टोकता हूँ यहाँ, लेकिन मेरे हिंदुस्तान की बेटी का मामला है, यहाँ पर मेरी अस्मिता की लड़ाई का मामला, मैं बोलूंगा, मैं कभी बीच में नहीं टोकता हूँ राजीव जी। अंशुल जी एक बार बात सुन लीजिए उनकी। शिवांगी जी, ये बेटी का मामला है, ये बेटी का मामला है, हिंदुस्तान का ज्वलंत मामला है। अंशुल जी आपको भी, अंशुल जी मेरी बेटी का मामला है ये, वो किसी न किसी की बेटी है, बीजेपी का ठेका नहीं है। अंशुल जी एक मिनट, अशोभनीय मर्यादा ये होती है बेटी के सम्मान में, हिंदुस्तान मैदान में अनेकता में एकता, ऐसे हिंदुस्तान की विशेषता है, ऐसा कहा जाता है। ये किस प्रकार की बातें कर रहे हैं राजीव जी? मैं कभी बीच में नहीं टोकता हूँ, लेकिन मेरी बेटी का मामला है। अंशुल जी मैं कांग्रेस का प्रवक्ता बात में हूँ मोहतरमा, लेकिन एक बेटी का भाई पहले हूँ। आप बेटी का मामला है राजीव जी, थोड़ा सा आप जिम्मेदारी पूर्वक बोलिए, बेटी का मामला है ये बेटी के बारे में आपने कहा है, आपको इसमें इसी पटल पर तुरंत माफी मांगना चाहिए। आपकी सरकार, आपकी पार्टी, आपका संगठन एक बेटी को लेकर कितना संवेदनशील है, ये आपने अपने वक्तव्य से प्रतिस्थापित कर दिया। आप इतने आप बेटी को लेकर इतने संवेदनशील है क्या? आप कितने संवेदनशील हैं आप? ये बेटी का मामला है महोदय, ये बेटी का मामला है। मैं पार्टी का प्रवक्ता बाद में हूँ, पहले हिंदुस्तान का नागरिक हूँ, हिंदुस्तानी नागरिक होने के नाते मैं इस चीज का कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ कि भाजपा जैसी पार्टी जो बेटी के लिए ये सोचती है कि ये रमन सिंह की जिम्मेदारी नहीं है, बीजेपी की जिम्मेदारी नहीं है। अंशुल जी आपको भी समय दिया गया। अंशुल जी बेटी के मामले में मैं मुकर्ता हूँ और रहूंगा। आपको माफी मांगना चाहिए इसी पटल पर, बहुत गैर जिम्मेदाराना बयान है। आप जैसे प्रवक्ताओं से कम मैं यह उम्मीद नहीं करता हूँ। आप जैसे प्रवक्ताओं से इस प्रकार का बेतुका और गैर जिम्मेदाराना बयान मैं बिल्कुल भी उम्मीद नहीं करता था। शिवांगी जी आप बताइए, आपकी कोई बेटी है, आपकी कोई बहन है, मेरी कोई बेटी है, मेरी कोई बहन है, मैं पार्टी का बात में हूँ, हिंदुस्तानी पहले हूँ। आप जैसे महान प्रवक्ता से इस प्रकार का बेतुका बयान मैंने जीवन में कभी कल्पना नहीं करी थी कि बीजेपी की जिम्मेदारी नहीं है। अरे वो बेटी है, वो आपकी बेटी हो सकती है, वो मेरी बेटी हो सकती है। वो तो इस जी ने जिस प्रकार के कर्म किए हैं उसके लिए आपको मुखरता से सामने आना चाहिए। आप किस प्रकार की बात करते हैं? शर्म आना चाहिए बीजेपी को, इस प्रकार के प्रवक्ताओं को बिठाते हुए शर्म आना चाहिए आपको। इतना लज्जित बयान मेरे हिंदुस्तान की बेटी के लिए आप देते हो, आपको शर्म आना चाहिए। बहुत निंदनीय बात है यह, बीजेपी के प्रवक्ता से इस प्रकार की बातों का मैं कड़े शब्दों में कांग्रेस के 4 साल में बहुत गलत बात है। डील हो गया है। रायपुर का नाम लोग चाकूपुर कहने लगे हैं, रायपुर का नाम लोग छुरापुर कहने लगे हैं। वो इसलिए कि कांग्रेस के शासन के संरक्षण में चाकूबाजी हो रही है, छुरेबाजी हो रही है, अपराधियों को संरक्षण दिया जा रहा है। और ऐसा संरक्षण कि इनके विधायक को बोलना पड़ा कि थाने में रेड लिस्ट लिख दीजिए। बिलासपुर के विधायक शैलेश पांडे जी ने कहा, गृह मंत्री के समक्ष अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए कहा कि ताम्रध्वज ये क्या हो रहा है, पूरे बिलासपुर में अराजकता है। वो तो बिलासपुर की कहानी कह रहे थे। आज रायपुर में हमने जंगी प्रदर्शन किया है और ये प्रदर्शन था कि पुलिस की मुखदर्शक बनने के खिलाफ
जिस प्रकार से खुलेआम लूट हो रही है, और पुलिस का एक ही काम रह गया कि केवल वीआईपी की सुरक्षा, कांग्रेस के नेताओं की सुरक्षा, कांग्रेस के अवैध पैसों की सुरक्षा करना, और कांग्रेस के जो इनपुट मिलता है वो केवल कांग्रेस की सुरक्षा, सीएम भवन की सुरक्षा। क्या पुलिस का यही दायित्व है? और हम जब पुलिस के आला अधिकारी, जो जाबाज अधिकारी हुआ करते थे हमारे 15 शासन में, तो वो कहते हैं कि अभी पुलिस प्रशासन का हाल ऐसा है, जो चमचागिरी करता है वो थानों में है, बाकी सबको लूप लाइन में डाल दिया गया है। तो पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली और पूरे कांग्रेस की कार्यप्रणाली कटघरे में है, और ऐसे कटघरे में है कि आम आदमी की शिकायत एफआईआर तक नहीं लिखी जाती है। आम आदमी चोरी की रिपोर्ट लिखाने जाता है तो उससे पैसे मांगे जाते हैं। मोबाइल गिरोह और ज्वेलर्स के ठगों के गिरोह और साइकिल चोरों के गिरोह, सारे गिरोह सक्रिय, और इनको सरकारी संरक्षण के बिना कभी इतना अपराध का ग्राफ कभी नहीं बढ़ा छत्तीसगढ़ में जितना अपराध का ग्राफ आज बढ़ रहा है। और कारण यही है कि पुलिस प्रशासन के अंदर बहुत व्याप्त एक वाद चल रहा है, वो है कि जो लोग चमचागिरी करते हैं उनको ले लिया गया है। अंशुल जी, आप इस पर क्या कहेंगे? राजीव जी ने आरोप लगाया कि छत्तीसगढ़ एक अपराधी गढ़ बनता जा रहा है, वहां पर अपराध बढ़ते जा रहे हैं। अगर कोई अपनी एफआईआर, कोई शिकायत लेकर जाता है तो पुलिस वहां से पैसा मांगती है। शिवांगी जी, सर्वप्रथम तो जो इन्होंने आरोप लगाए हैं उसका जवाब आरोप लगाने के पहले मैंने आपको स्टार्टिंग अपनी बाइट में दे दिया। लेकिन बाहर बीजेपी के प्रवक्ता, इनको मैं पर्सनली बहुत अच्छे से जानता हूं, इनसे मेरे बहुत अच्छे संबंध है, लेकिन मैंने इस प्रकार का बेटी के लिए बेतुका बयान कि बीजेपी जिम्मेदार होगी क्या इसके लिए, बेटी के लिए, कभी नहीं समझा था। मैं पार्टी का बाद में हूं, मैं कांग्रेसी बाद में हूं, पहले मैं हिंदुस्तानी हूं, मैं पहले किसी का भाई हूं, कोई किसी की पत्नी हो सकती है। इस प्रकार का एक संगठन जिसमें आपके मैक्सिमम राज्यों में आपकी सरकार है, मोदी जी कहते हैं कि बेटी पढ़ेगी, बेटी पढ़ेगी, बेटी आगे बढ़ेगी, मोदी जी यह कहते हैं, आपके नेता यह कहते हैं, सर्वमानित नेता आपसे कहते हैं, मेरे देश के प्रधानमंत्री यह कहते हैं। लेकिन वारे बीजेपी के प्रवक्ता आपके जिम्मेदार न्यूज चैनल पर बैठकर यह कहते हैं कि बीजेपी संगठन इसका जिम्मेदार है क्या? अरे इसका जिम्मेदार बीजेपी संगठन नहीं है तो और कौन है? अरे हम तो कहते हैं मेरी जिम्मेदारी है, मेरी बच्ची को, मेरी बेटी को, मेरी बहन को, मेरी बहू को बचाने की जिम्मेदारी एक कांग्रेसी कार्यकर्ता की, एक अंशुल मिश्रा नाम के जैसे लड़के की है। और राजीव चक्रवर्ती जैसे लोगों से मैं यह कह देना चाहता हूं कि जब जब हिंदुस्तान में अंशुल मिश्रा जैसे और कांग्रेसी कार्यकर्ता जैसे बच्चे पैदा होंगे तब तक बेटियां सुरक्षित रहेंगी, और जब तक आपके जैसे नेता पैदा होंगे हिंदुस्तान में, इस प्रकार के बेतुके बयान बेटियों के ऊपर उनकी इज्जत से आंच डालने का काम आप जैसे नेता करते रहेंगे। राजीव जी, अभी भी वक्त है, इसी पटल पर आप उस बेटी के लिए माफी मांग लिए, नहीं तो आने वाला समय आपके खिलाफ में बहुत बड़ी बातें होंगी। राजीव जी, क्या कहना चाहेंगे आपने अभी जो शब्द बोले इससे पहले, कुछ समय पहले, आप इस पर क्या कहेंगे? अंशुल मिश्रा जी जो अभी बात कह रहे हैं। मैडम आप भी इनके, अरे छाती चौड़ी करके बड़े भाई हैं आप हमारे, राजीव जी बड़े भाई हैं आप हमारे, माफी मांग लीजिए। अगर मैंने कहा होता तो 100 बार माफी मांगने तैयार होता। बड़े भाई, आप किसी बेटी के लिए बोल रहे हैं महोदय, माफी मांग लीजिए, छाती चौड़ी हो जाएगी। मैं आपके समक्ष नतमस्तक होने के लिए तैयार हूँ, मैं आपके समक्ष नतमस्तक हो जाऊंगा महोदय। अरे छोड़िए साहब, आपकी पुलिस और आपके सबको हमने देख लिया है। आप लोग का यही काम है, विपक्ष को, पुलिस को, विपक्ष को, राजीव चक्रवर्ती जी, शेम ऑफ यू। एक बेटी के लिए अगर आप इस प्रकार की छोटी हमारा जो मुद्दा है, हमारा जो आज का मुद्दा है, हम उस पर वापस लौटते हैं। हमारा मुद्दा है कि गृह मंत्री जी आज सदन की कार्यवाही में नहीं पहुंचे हैं। अंशुल जी, मैडम मैं तो यह कहता हूँ कि गृह मंत्री जी कार्रवाई में पहुंचे या नहीं पहुंचे, हिंदुस्तान का कोई व्यक्ति इस कार्रवाई में पहुंचे या ना पहुंचे, हिंदुस्तान में, छत्तीसगढ़ में, मेरे रायपुर शहर में, आपके भोपाल शहर में कुछ भी हो जाए, लेकिन जिस प्रकार का यह बेतुका बयान एक मेरी बेटी के लिए दिया गया है, मेरे सच में रोंगटे खड़े हो गए हैं। मेरी बेटी के लिए, मेरी बहन के लिए अगर बीजेपी के सर्व सम्मानित प्रवक्ता इस प्रकार का बयान देते हैं तो मैं यह समझता हूँ कि आज का दिन, आज की यह शाम आने वाले इतिहास में काले दिन के स्वरूप पर लिखी जाना चाहिए, क्योंकि अब मेरी बेटी जो होती है उनकी आधी आबादी जरूर होती है, पूरा हक होता है। जब आप मोहतरमा घर से निकलती हैं, आपकी किसी की बेटी है, किसी की बहन है, मेरी भी बहन है, तो आप एक जिम्मेदारी के साथ निकलती है कि आई एम न्यूज एंकर, मैं न्यूज एंकर का काम करने जा रही हूँ। एक जमाना हुआ करता था जब बेटी कभी न्यूज एंकर नहीं होती थी, आज एक जमाना है कि मैं किसी की बेटी के साथ एज अ न्यूज एंकरिंग कर रहा हूँ और प्रवक्ता होने के लिए यहाँ पर बैठा हूँ। और बीजेपी
बीजेपी के प्रवक्ता कि आपने ऐसी बेटियों के ऊपर लांछन लगाया है। कभी भगवान न करे आपकी बेटी के ऊपर इस प्रकार का अगर कोई लांछन लगाएगा तो उसके खिलाफ में सबसे पहले अंशुल मिश्रा आपके साथ खड़ा हुआ नजर आएगा। कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता महोदय आपके लिए इसके खिलाफ में खड़ा हुआ नजर आएगा। लेकिन फिर से मैं तीसरे राउंड की बातचीत में यह कहना चाहता हूँ, आप राजीव चक्रवर्ती जी, आपको मैं पर्सनली बहुत अच्छे से जानता हूँ, एक बहुत प्रवक्ता है। आज अभी भी आपके पास वक्त है, इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे, वीआईपी न्यूज के प्लेटफॉर्म पे आपने जो बेतुका बयान दिया है, अभी भी वक्त है। गलती मानने में आदमी कोई छोटा नहीं हो जाता है। और जबकि मेरी राज लक्ष्मी के बारे में अगर आपने गलत बोला है तो मैं यह समझता हूं कि जिम्मेदारी के साथ आपको तुरंत इसी पटल पर माफी मांगना चाहिए, क्योंकि एक महिला यहाँ पर एंकर बनी हुई बैठी है, शिवांगी जैन यहाँ पर एंकर बनी हुई बैठी है, मेरी बहन यहाँ पर एंकर बनी हुई बैठी है। आज उसके दिल से पूछिए उसके ऊपर क्या बीत रही होगी। तो मैं राजीव चक्री जी आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि कम से कम जो आपने बेतुका बयान दिया है उसके लिए आप माफी मांगिए और तत्कालिक रूप से माफी मांगिए। अभी आप माफी मांगिए, आप छोटे नहीं हो जाएंगे महोदय। हाँ, आप डिबेट से विरोध में तो आप भी माफी मांगिए और आपकी पार्टी की तरफ से कहिए कि अपराध कब बंद होगा, डिबेट को डिरेल मत करिए। डिबेट अरे अपराध के ऊपर आप जितना डिबेट करेंगे मैं फिर से आने तैयार हूँ। पहले आप अपने बयान पर कायम है कि नहीं, आप ये बताइए। आप जो बयान आपने दिया है उस पर आप कायम है कि नहीं है? आपने एक बेटी के लिए अपनी पार्टी से कैसा रिलेशन दिखाया है, आप उस बयान को सही ठहराते हैं कि नहीं ठहराते? कोई बयान नहीं दिया मैंने। आपको पर्सनली में बहुत अच्छे से आप रिकॉर्डिंग उठाकर बोल लीजिए। आप बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। शिवानी जी आप इसका जवाब दीजिए। आपसे मैं पूछता हूँ, इन्होंने किस प्रकार का बयान दिया है बेटी को लेकर? इन्होंने क्या बात कही है? रमन सिंह के ओएसडी पर अगर मैंने प्रश्नवाचक चिन्ह उठाए तो इन्होंने यह कहा है कि भाजपा जिम्मेदार है क्या? अगर भाजपा जिम्मेदार नहीं है तो कौन जिम्मेदार है? इस बात का जवाब शिवांगी जी आप इनसे मांग कर देखिए। राजीव चक्रवर्ती जी, मैं लाइव डिबेट में कहता हूँ, जो बच्ची के सम्मान में संपूर्ण हिंदुस्तान मैदान में, एक बेटी के सम्मान में संपूर्ण हिंदुस्तान मैदान में, जुड़े हुए एक बार उनकी राय ले लेते हैं, है ना? आप जवाब दीजिए कि अपराध कब कम होंगे। आप मेरे माफी को सवाल को लेकर गुमराह मत करिए, डिबेट को डिरेल मत प्रश्न का करिए। जवाब देने में तैयार हूँ, लेकिन मेरी बेटी जो है छत्तीसगढ़ की बेटी है, जो मेरे रायपुर शहर की बेटी है, आपकी हिम्मत कैसे हो गई उसके बारे में इस प्रकार का बेतुका बयान देने की? मैं आपसे कहता हूँ आप अभी माफी मांग लीजिए। जो प्रश्न करेंगे तो सबको जवाब दूंगा। एक कांग्रेसी हूँ, कांग्रेस के संस्कार ये है, तो सबसे जवाब अगर मैंने नहीं दिया तो अपने राजनीतिक जीवन से परित्याग दे दूंगा। लेकिन आप उस बेटी के लिए माफी इसी पटल पर मांगिए। राजनीतिक जीवन से मैं परित्याग देने तैयार हूँ, लेकिन मेरी बेटी के लिए आपको अभी इसी वक्त माफी मांगना चाहिए। आपको रिग्रेट होना चाहिए। आप एक बेटी के साथ अभी बैठे हुए हैं। शिवांगी जैन मेरे देश की बेटी है, मेरे छत्तीसगढ़ की बेटी है, मेरे शहर की बेटी है, मेरे हिंदुस्तान की बेटी है। आपको इस पर अभी माफी मांगना चाहिए। शेम ऑफ यू राजीव चक्रवर्ती, शेम ऑफ यू राजीव चक्रवर्ती। अरे आपको ये जवाब देना चाहिए कि छत्तीसगढ़ में जवाब कब होंगे, रायपुर शहर में अपराध कब कम होंगे। अंशुल जी एक बार उनकी बात सुन लीजिए, एक बार उन्हें बोल देने दीजिए। माफी मांगना चाहिए। आपसे माफी मंगवाते हो, आपात कॉल के भूल गए हो। आप मत भूलिए, जिस दिन आप देश का कंधा पकड़ोगे, विपक्ष से बड़ा घोटोगे और कहोगे विपक्ष सरकार से माफी मांगे, अपनी बात को वापस करें। ऐसा नहीं होता। अरे बेटियों की चिंता तो बेटियों की आबरू की रक्षा करिए, बेटियों की आबरू की रक्षा करिए। गली गली में शर्म आनी चाहिए। बीजेपी को सत्ता में बैठ कर शराब पिटवा रहे हैं, सत्ता में महिला का सम्मान नहीं कर सकते, जो बेटी का सम्मान नहीं कर सकते, जो मेरे हिंदुस्तान की राजलक्ष्मी का सम्मान नहीं कर सकते, जो मेरे हिंदुस्तान की सरस्वती माँ का सम्मान नहीं कर सकते, वो हिंदुस्तान के जनमानस का क्या सम्मान करेंगे? आपसे क्या पूछा जा रहा है? शिवांगी जी क्या पूछ रहे हैं? आप क्या जवाब दे रहे हैं? आप माफी मांगिए, माफी। अरे आप कानून व्यवस्था का हाल बताइए, कब ठीक होगा? आप लोग मुद्दे से मत भटकिए। आज का हमारा मुद्दा ये नहीं है। कब कम होगी? रायपुर की जनता सिसक रही है कि यहाँ पर घड़ी घड़ी चोरियां हो रही है, डकैतियां हो रही है, कानून व्यवस्था लचर है। राजीव चक्रवर्ती जी, ये मुद्दा था आधे घंटे पहले तक, यही मुद्दा था, लेकिन आपने इस मुद्दे को हमारे साथ विषय विशेषज्ञ जी भी जुड़े हुए हैं। अंशुल जी एक मिनट, अंशुल जी हमारे साथ विषय विशेषज्ञ भी जुड़े हुए हैं, शकील साजिद जी, मैं उनकी भी राय लेना चाहूंगी। सर ये लोग मुद्दे से भटक रहे हैं, आपने दोनों लोगों की बातें सुनी है, लेकिन मैं आपसे ये सवाल करूंगी कि सदन का एक एक दिन कीमती होता है, क्या वजह रही है कि गृह मंत्री जी आज सदन की कार्रवाई में नहीं पहुंच पाए हैं? शुक्रिया शिवांगी जी मुझे वक्त देने के लिए। जी बिल्कुल। एक बहुत गंभीर मुद्दा है जिसपे हमारे दोनों राष्ट्रीय पार्टियों के प्रवक्ता, मुझे ऐसा लग रहा है कि अपना अपना नंबर बढ़वाने की कोशिश कर रहे हैं। जी निश्चित रूप से विचारणीय
विषय है कि रायपुर शहर राजधानी में या छत्तीसगढ़ में अपराध बढ़ रहे हैं, लेकिन विपक्ष के लिए भी ये किसी तरह का राजनीतिक मुद्दा होना चाहिए, मैं ऐसा नहीं सोचता। मजबूत विपक्ष होना चाहिए। सशक्त लोकतंत्र के लिए मजबूत विपक्ष जरूरी है, बेहद जरूरी है। लेकिन ये जो मुद्दा है, इसमें जिस तरह से इस तरह के अपराधों में हमारे छत्तीसगढ़ के, हमारे शहर रायपुर के, राजधानी के नाबालिग बच्चे शामिल हो रहे हैं, ये निश्चित रूप से पूरे समाज के लिए चिंता का विषय है। ये चिंता का विषय है अभिभावक के लिए, ये चिंता का विषय है हमारे पालकों के लिए, गुरुओं के लिए, ये चिंता का विषय है पूरी के पूरी राजनीतिक दलों के लिए और प्रशासन के लिए। मैं बड़ा हतप्रभ सा हूँ। कल परसों जो मैंने एक घटना पढ़ी, सुनी कि एक नाबालिग बच्ची ने एक मूक बधिर व्यक्ति को, जो सुन नहीं पा रहा था, उसे सिर्फ साइड देने के नाम पर उसके ऊपर वार कर दिया और दुर्भाग्य से उसकी मौत हो गई। उसी तरह हर अपराध में कुछ दिनों पहले 11वीं के 4-5 बच्चों ने मिलकर सिर्फ नाम ना बताने की वजह से 10वीं के एक बच्चे को, जो शायद उनसे बिल्कुल अनजान था, उसके ऊपर वार कर दिया और उसकी मौत हो गई। ये हमारा समाज किस ओर जा रहा है, इसमें राजनीतिक दलों को भी सोचना चाहिए। अगर यहाँ पे सशक्त विपक्ष भारतीय जनता पार्टी नहीं है इस प्रदेश में, तो ये उसे भी इस पे गंभीर चिंतन मनन करना चाहिए। अगर पूरे देश में यहाँ की सत्तारूढ़ पार्टी कांग्रेस एक मजबूत विपक्ष के तौर पे नहीं दिख रही है, तो उसे भी गंभीर चिंतन मनन करना चाहिए कि कुछ मुद्दे आपके राजनीति से ऊपर उठ के होते हैं। और चाहे किसी के घर का बेटा जाए, चाहे किसी के घर की बेटी जाए, मेरे दोनों नौजवान प्रवक्ता जो बहुत अच्छे से, जिनको बहुत ज्यादा ज्ञान है, बहुत ज्यादा जानते हैं सामाजिक मुद्दों के बारे में, और मैं व्यक्तिगत रूप से इन दोनों को जानता हूँ, मैं यहाँ पे कह सकता हूँ खुल के कि दोनों का भविष्य उज्जवल है। लेकिन ये नौजवान ये भी थोड़ा सा ध्यान रखें कि ये राजनीतिक से ज्यादा सामाजिक मुद्दा है। हमारे बच्चे क्यों बिगड़ रहे हैं? 2 साल के कोरोना के बाद बहुत से लोगों में एक नैराश का भाव आ गया होगा, एक निराशा की चीज उनके मन में समा गई होगी। लेकिन उसके बावजूद हम देख रहे हैं कि समाज के दूसरे लोग बेहतरीन तरीके से अपनी जिंदगी को संवार रहे हैं। और मेरा ये मानना है, और जहां तक राजू जो बड़ा प्यारा नौजवान है, उसने ये कहा कि पुलिस में चमचागिरी करने वाले लोग आगे बढ़ रहे हैं, मैं इससे असहमत हूँ। राजू, हमने 15 साल का आपकी पार्टी का भी शासन देखा है, और मुझे बड़े अफसोसनाक तरीके से कहना पड़ेगा कि आप जिनकी बातें कर रहे थे उसमें 2 लोग अभी भी गंभीर अपराधों में हैं, और वो लोग अपनी अपनी ड्यूटी ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं। मेरा अभी के भी जो अंशुल जी हैं उनसे भी कहना पड़ेगा कि अगर ऐसा लगता है कि राजधानी जैसी जगह पर हमारे यहाँ के पुलिस प्रशासन अपराध पे नियंत्रण नहीं रख पा रहे हैं, तो इससे दुर्भाग्यजनक बात क्या होगी। जहां तक माननीय अजय चंद्राकर जी का विधानसभा में ये कहना कि माननीय गृह मंत्री सदन में नहीं आए हैं, तो ये आसंदी का इस पे निर्णय लेना सर्वोच्च होता है। और अगर आसंदी ने ये निर्णय लिया है, ये मान लिया है कि वो अस्वस्थ है या वो किसी वजह से इस सदन में नहीं आ सकते, तो उस पर किसी तरह की टिप्पणी करना गलत है। लेकिन विपक्ष की ये जिम्मेदारी है, बिल्कुल मैं इस बात से सहमत हूं, चाहे वो प्रदेश हो चाहे देश हो, कि बेहद दमदारी से इन मुद्दों को उठाए। आज जिन लोगों ने प्रदर्शन किया है, राजू और उनके साथियों ने, मुझे इस बात की खुशी है कि अगर कोई भी ऐसा मुद्दा आता है तो विपक्ष के तौर पे आपको उस पे जोरदार विरोध प्रदर्शन करना चाहिए। लेकिन अंशुल ने जो ये कहा है कि हम सिर्फ किसी के ऊपर इल्जाम लगाकर, आरोप लगाकर, पुलिस प्रशासन या किसी पे आरोप लगाकर पुलिस प्रशासन को मैं देख रहा हूं, चाहे रायपुर हो, चाहे पाटन हो, चाहे धरसीमा हो, आसपास के जिन जगहों को मैं देख रहा हूं, पुलिस प्रशासन ने बहुत मुस्तैदी से, बहुत जल्दी तमाम तरह के दुर्दांत अपराधियों को भी पकड़ लिया है। वो इस बात का परिचायक है कि पुलिस प्रशासन में कुछ लोगों को आप छोड़ सकते हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन में किसी तरह की कमजोरी नहीं है, और कोई भी चमचागिरी से बहुत आगे नहीं बढ़ता। जो भी व्यक्ति अपनी प्रतिभा से आगे बढ़ता है, चाहे शासनकाल किसी का भी हो, निश्चित रूप से अपराध बढ़ रहे हैं। एक और गंभीर बात,
जो दोनों पार्टियों को बहुत गंभीरता से सोचना पड़ेगा। आप दोनों पे ये आरोप लगते हैं कि कुछ लोग जो इसमें शामिल हैं वो दोनों पार्टियों से संबंध रखते हैं। इसमें आपको सोचना पड़ेगा। नशे की गिरफ्त में हमारा नौजवान जा रहा है, वो नौजवान जिसके बारे में ये कहा जाता है कि ये देश का भविष्य होता है। हमारे प्यारे बच्चे, चाहे वो किसी तरह की कोई मेंटल गोलियां हो, सॉल्यूशन हो, किसी तरह के शराब हो, नशे की दूसरी चीजें हैं। अब तो कल परसों से एक नई चीजें शहर में सामने आ गई है, देह व्यापार के रूप में। निश्चित रूप से एक बहुत इसी बात को लेकर अंशुल मिश्रा जी के पास वापस आऊंगी। शहर रायपुर है, राजधानी बनने के बाद भी इसने अपनी मिठास नहीं खोई है। आप दोनों इसके बहुत ज्यादा दृश्य देखते हैं। शकील जी, इसी बात को लेकर अंशुल जी के पास वापस आना चाहूंगी। अंशुल जी, ये भी कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में लगातार अपराध बढ़ रहे हैं, हमारा देश का नौजवान जा रहा है। पिछले दिन की बात करें तो 15 साल की नाबालिग ने एक लड़के पर वार कर दिया जो सुन भी नहीं पाता था। जी मोहतरमा, मैंने शुरुआत में ही आपको बताया और शकील साहब को भी मैं उनका डाई हार्ट फैन हूं, उनको मैं सुनता रहता हूं कि पुलिस प्रशासन है वो मुस्तैदी के साथ काम कर रहा है और हिंदुस्तान के आजाद हिंदुस्तान में कोई भी सरकारें होती हैं वह आइडियल कंडीशन में काम नहीं कर सकती। और जिस प्रकार की भी समस्या चल रही है उसको लेकर सरकार संवेदनशील नहीं है, अति संवेदनशील है और वादे और दावे के साथ, जिम्मेदारी के साथ में शिवांगी जी आपको बता देना चाहता हूं और आपके माध्यम से जनता जनार्दन को यह बता देना चाहता हूं कि आने वाले वक्त में, निकटतम भविष्य में इस प्रकार की समस्या नहीं होगी, ऐसी हम जैसे प्रवक्ता उम्मीद करते हैं। और क्योंकि हमें सरकार पर पूरा भरोसा है, हमें पुलिस प्रशासन पर पूरा भरोसा है। यह एक बात हो गई शकील जी। लेकिन आप जब कह रहे थे तब मैं एक बात को सुन रहा था, शायद आप राजीव चक्रवर्ती जी की बात को नहीं कर पाए थे। इन्होंने, राजीव चक्रवर्ती जी ने बच्ची को लेकर, मैंने एक प्रश्न किया था कि रमन सिंह जी के ओएसडी के ऊपर एक बच्ची के ऊपर यौन शोषण का आरोप है। इतना बेतुका बयान उन्होंने दिया है जिसमें मेरे दिल को थार थार कर दिया है महोदय। वह मेरे हिंदुस्तान की, मेरे छत्तीसगढ़ की, मेरे रायपुर की बेटी हो सकती है महोदय। तो मैंने इनसे यह कहा था, शकील जी आप मुझे यह बता दीजिए कि एक बीजेपी जैसा संगठन, बीजेपी जैसे प्रवक्ता, बीजेपी के एक जाने माने प्रवक्ता है राजीव चक्रवर्ती जी, सम्मानित प्रवक्ताओं की गिनती में आते हैं। इस प्रकार का बेतुका बयान अगर राजीव चक्रवर्ती जी देते हैं तो छाती चौड़ी करके बेतुका बयान के लिए ये माफी नहीं मांग सकते। मैं शकील जी सिर्फ आपसे यह पूछना चाहता हूँ, आप भी किसी के पिता हो सकते हैं, आपकी भी कोई बेटी हो सकती है, मेरी भी कोई बहन हो सकती है, मेरी भी कोई बेटी हो सकती है, आने वाला भविष्य आपका और हमारा हो सकता है। और आज एक न्यूज एंकर हमारे साथ एक बेटी बैठी हुई है, वह मेरे देश की बेटी है। तो इस प्रकार का बेतुका बयान अगर राजीव चक्रवर्ती जैसे प्रवक्ता देंगे तो जनता जनार्दन को इसके बारे में क्या समझना चाहिए। राजीव चक्रवर्ती जी यह कहते हैं कि ओएसडी के ऊपर लगा हुआ आरोप, उस बच्ची के साथ हुआ यौन शोषण क्या बीजेपी की जिम्मेदारी है? अरे मैं कहता हूं तो किसकी जिम्मेदारी है? राजीव चक्रवर्ती जी इसका जवाब दे दें। मैं शकील साहब आपसे पूछना चाहता हूं कि इसकी जिम्मेदारी आखिर किसकी है? क्या राजीव चक्रवर्ती जी पहले पार्टी विधायक के हैं कि बेटी के हैं? इस प्रकार को यह तय करते हैं। राजीव जी, समय की कमी होने के कारण आज का यही हम आप लोगों को विराम देते हैं। समय की कमी के कारण आपको यही विराम देते हैं। तो छत्तीसगढ़ के मॉनसून सत्र की हम बात कर रहे हैं, जहां पर गृह मंत्री जी आज सदन की कार्यवाही में नहीं पहुंचे हैं और एक सत्ताधारी पक्ष से आप इसको देखते हैं, सदन का एक एक वक्त कीमती है, लेकिन गृह मंत्री जी आज सदन की कार्यवाही में नहीं पहुंचे हैं। तो मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।